अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और चले चलते आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 दिन का व्लॉग है और क्योंकि शॉपिंग की वजह से, ईद की शॉपिंग की वजह से मैंने कोई बाकायदा पूरा रूटीन वाला व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं और इनको एक ही वीडियो में डाल दिया है। तो अभी हस्बैंड आ गए थे तो फिर अभी सैरी कर रहे हैं क्योंकि ये फ्राइडे का रोज़ा है माशाल्लाह। और साथ में मैंने मिंट जूस, साथ में राजमा और पराठे और फ्राई अंडा बनाया था। तो अभी नमाज़ पढ़ने हम सब नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम सो जाएंगे, लेकिन क्योंकि सोते सोते भी मुझे तकरीबन 6, 7, 8 बज जाते हैं। तो फिर तकरीबन अज़ान से पहले मैं उठ जाती हूँ क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है। और माशाल्लाह से आज मौसम भी बहुत अच्छा है। देखिए कितना प्यारा मौसम हो गया, जुमे का दिन है और मौसम भी इतना ज़्यादा प्यारा है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो अभी हस्बैंड की शर्ट कमीज़ आयरन कर रही हूँ और इनके पास सिर्फ एक ही ये शलवार कमीज़ है, बाकी सर्दियों की है शादी वाली। तो ये इसकी शलवार भी कहीं पे गुम हो गई है। तो अगर कोई और इसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ लेंगे। तो नमाज के बाद पार्सल आ गया था सफ़ायर से। हस्बैंड ने ऑर्डर किया था अपना कुर्ता, जो कि उनको बहुत पसंद था। कई दिनों से सर्च कर रहे थे कपड़े के लिए, लेकिन मुश्किल था कपड़ा भी मिलना। और फिर उसके बाद कुछ दिन सर्च करने के बाद ये था कि अगर वो दर्जी को लेते तो दर्जी भी बहुत मुश्किल से ले रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया, लेकिन काफ़ी प्यारा था, उनको बहुत पसंद है ये कुर्ता। इसकी पूरी डिटेल जो है मैं एक जो वीडियो बनाऊँगी रमज़ान की शॉपिंग की, बाकायदा हमारे ड्रेसेस की, तो उसमें आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने और हस्बैंड ने क्या क्या लिया है। तो इसका साइज़ था मीडियम स्लिम फिट, रेगुलर फिट था। तो हमें इसमें ये थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को खुला लग रहा था, तो इसको चेंज कराने के लिए हमने जाना था सैटरडे को। तो अभी तो फ्राइडे का दिन है, तो अभी सब कुछ ये पैक वगैरह कर रही हूँ चीज़ें, क्योंकि हस्बैंड ने जाना है और अफ्तारी करनी है। तो इसके लिए सब कुछ मतलब कि डाल रही हूँ बॉक्सेस में ताकि कुछ भी मुझसे मिस ना हो जाए। और अभी मैंने समोसे जो फ्राई किए हुए थे वो डाले हैं और साथ में चिप्स और साथ में शामी कबाब, रूह अफ़ज़ा भी मैंने बॉटल में बना दिया है और साथ में खजूरें डाल दूँगी। फिर लास्ट पे मैंने शामी कबाब दूसरे डब्बे में डाल दिए थे। मैंने कहा ये ना हो कि ख़राब हो जाए या कुछ मसला हो जाए, ज़्यादा प्रेस हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने शामी कबाब सेपरेटली रख दिए थे। और साथ रूह अफ़ज़ा के अंदर मैं चिया सीड्स डालती हूँ क्योंकि तुक मलंगा मैंने नहीं मिली थी मुझे। और ये माशाल्लाह से सैटरडे का रोज़ा है और अभी हस्बैंड बाहर थे और मैंने माशाल्लाह से पूरा दस्तरखान सजा लिया है। और मैंने कहा चलो आज बालकोनी के मतलब साइड पे अफ्तारी का ये सारा एहतमाम करते हैं। और मैंने बनाए थे शामी कबाब और साथ में दही बल्ले और साथ में चिप्स और समोसे और रूह अफ़ज़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं जाता। मैं तो सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही पी लेती हूँ, हस्बैंड थोड़ी सी चिप्स वगैरह खा लेते हैं। और अभी मेरा ट्राईपॉड भी ख़राब हुआ है तो हस्बैंड उसको ठीक कर रहे थे। मे बी हम जाते हुए इसको ले जाएं, लेकिन हम ले गए थे लेकिन लेके आना भूल गए थे। और साथ में वो 2 छोटे छोटे ट्राईपॉड भी मेरे ख़राब हो गए, जो स्टैंड है। तो अभी रोज़ा खुलने से पहले हस्बैंड ये काम कर रहे हैं। फिर हम दुआ करने मांगने लग गए थे क्योंकि दुआ बहुत ज़रूरी होती है कि आपको रोज़े से पहले दुआ करनी चाहिए सब के लिए, अपने अम्मी अबू के लिए भी ज़्यादा सारी। और मैं और मेरे हस्बैंड दुआ कर रहे थे
उसके बाद अफ्तारी के बाद हमने नमाज़ पढ़ के चले जाना था एम्पोरियम, क्योंकि एम्पोरियम में सफ़ायर है, तो सफ़ायर पे साइज़ का पता करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सफ़ायर की बहुत सारी आउटलेट पे कॉल की थी लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें फिर एम्पोरियम जाना पड़ा और वहाँ पे जाके चेक करना था कि ये साइज़ वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो सारे साइज़ बिक गए हुए थे। जो मेरे हस्बैंड को चाहिए था वो सारे सोल्ड आउट हो गए थे। ये मीडियम रेगुलर फिट में था और ये थोड़ा सा खुला था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर स्मॉल मीडियम रेगुलर फिट में या स्मॉल में कोई साइज़ आ जाए मुझे तो फिर मैं वो ले लूँगा, क्योंकि मुझे फिर इसकी अलहदा से ऑल्ट्रेशन ना करानी पड़े, क्योंकि दर्जी नहीं ले रहे। तो जिसके लिए हम जा रहे थे एम्पोरियम। तो एम्पोरियम जाते जाते भी हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और थोड़ी देर लेट गए थे, तो लेटने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था। और अगर हम जल्दी चले जाते तो क्या पता हमें साइज़ भी मिल जाता, क्योंकि जब हम वहाँ पे गए थे तो हमें कोई वहाँ पे साइज़ नहीं मिला था और इतने रश की वजह से उनका नेट भी स्लो था, जिसकी वजह से वो चेक भी नहीं कर पा रहे थे कि कौन से आउटलेट पे ये आर्टिकल पड़ा हुआ है और किस साइज़ में पड़ा हुआ है। तो इतना मज़ीद जाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और साथ में मेरे हस्बैंड ने वाइट वाला भी ट्राई किया था, वो भी अच्छा लग रहा था, पर उसका साइज़ नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रहा था अगर इस साइज़ में अगर मुझे मिल जाता है वाइट में तो मैं ब्लैक को चेंज करके वाइट ले लूँगा, लेकिन वाइट भी नहीं मिला था। और फिर हम तकरीबन कितनी देर बाद, हाँ तकरीबन 2-3 घंटे के बाद वापस आ गए थे, क्योंकि जब आप मॉल चले जाते हो तो बहुत सारी शॉप्स होती है विज़िट करने के लिए, और उसके बाद आपको पार्किंग में, फिर आपको रश, फिर आपको देखने में तकरीबन 3-4 घंटे तो ये आम है कि आपको लग जाएंगे। तो इसलिए हमें 3-4 घंटे लगे थे। फिर हम घर आए, हमने खाना खाया और आते आते भी तकरीबन हमें 12 बज गए थे। और फिर हम जागते ही रहे थे, क्योंकि हमने करनी थी सहरी की तैयारी, इबादत भी करनी थी और सहरी की तैयारी भी करनी थी, नमाज वगैरह भी पढ़नी थी, ये सब कुछ करना था। तो फिर हम घर आ गए थे। और अभी माशाल्लाह से रोज़ा भी अफ्तार होने ही वाला है और हमने अफ्तार भी माशाल्लाह कर लिया है। तो मैं जल्दी जल्दी से हाफ़ खजूर खा लेती हूँ, क्योंकि पूरी खजूर मुझसे नहीं खाई जा रही थी, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं बस ठंडा ठंडा पानी पी लूँ। और ठंडा ठंडा पानी यही रूह अफ़ज़ा बनाया होता है। मैंने आजकल टैंग नहीं बना ली, क्योंकि ऑल द टाइम आजकल हमारा रूह अफ़ज़ा ही फेवरेट, पता नहीं क्यों बना हुआ है। ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, शायद जाम शीरी, पता नहीं कौन सा है। मैं दोनों लेके आऊँगी ताकि मैं ट्राई करूँगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रूह अफ़ज़ा प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग जाम शीरी प्रेफर करते हैं, तो इसलिए। और पीछे आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी रोशनी भी ख़त्म हो रही है, अंधेरा हो रहा है। गर्मियाँ हैं तो जो रोशनी है वो काफ़ी देर के बाद जाती है। और अभी 1-2 पीस चिप्स के लेके फिर नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी। और देखिए इसका स्टैंड भी मैं इंशाल्लाह बनवा लूँगी कहीं से, या मुझे मिल जाएगा तो मैं वहाँ से ले लूँगी, क्योंकि मुझे जो स्टील का स्टैंड है वो भी पसंद है। इनके ऑनलाइन मिल रहे थे, क्या नाम है, ऑनलाइन ही कहाँ से लिया था, अब मुझे भूल भी गया मैंने कहाँ से लिया था। तो अभी मैं चिप्स डाल के इसके ऊपर खा लूँगी। हाँ मुझे याद आया मैंने ये भी खाया था। तो अब नमाज़ की बारी है, तो चले चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ने लगी हूँ मैं। तो अब माशाल्लाह से 23 रोज़ा है और अब हम जा रहे हैं थर्ड, मतलब संडे को दोबारा चेक करने के कौन सा साइज़ हमें मिलेगा। तो अब हम जा रहे हैं एवेन्यू मॉल जो डिफेंस में है। हमने वहाँ से पता किया है कि हमें वहाँ से मिल जाएगा कुर्ता। ये इसमें साइज़ पड़े हुए हैं एवेन्यू मॉल में 2। तो अभी हस्बैंड चेक कर रहे हैं गाड़ी को। जब भी हस्बैंड गाड़ी को चेक करते हैं कोई ना कोई मसला आ जाता है और गाड़ी चलना बंद हो जाती। 15 मिनट के बाद ये दोबारा स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए। और साथ में रूह अफ़ज़ा ले लिया था, क्योंकि इन केस अगर हमारा घर रोज़ा खुल जाता है बाहर तो हमारे पास एटलीस्ट रूह अफ़ज़ा तो हो। और साथ ही हमने यहाँ से शवरमा भी ले लिए थे 2, और साथ में मैंने बनाना वाला अच्छी प्राइस पे दे रहा था 130 के बनाना, तो मैंने 2 दर्जन बनाना भी ले लिए थे। ऑनलाइन तो उसका 240, 250, 200 रेट है, तो 130 के मुझे मिले
दर्जन तो मैंने ले लिए थे। और साथ में ये शवारमा, और हम ये यहाँ पे आ गए एवेन्यू मॉल में, और ये इसकी कार पार्किंग है। और कार पार्किंग एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है क्योंकि आपको बेसमेंट में जाकर कार पार्क करनी होती है। और अभी बेसमेंट में ही हमारा रोज़ा खुल गया था। फिर हमने कहा हम यहाँ पे रोज़ा खोल के तो फिर ऊपर जाएंगे और फिर नमाज भी पढ़ लेंगे। तो अभी हम माशाल्लाह से ये रोज़ा खोलने लगे हैं। रोज़ा अज़ानों की आवाज़ भी माशाल्लाह से आ रही थी, और साथ ही हमने कहा चलो शवारमा भी खा लेते हैं। मुझे ये शवारमा इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे भूख लगी हुई थी, ऑप्शन कोई नहीं था तो हमने ले लिया था। बनानास भी पड़े हुए थे और पानी से तो मेरा पेट भर गया था, लेकिन भूख भी लग रही थी तो मैंने खा लिया था। फिर खा पी के फिर हम आगे बढ़े थे सफ़ायर की तरफ। तो हम एंटर होने लगे थे, तो जो इनकी लिफ्ट है उसकी जो टाइल है फ्लोर पे क्रैक्स आए थे, तो मुझे डर लग रहा था। तो फिर हम सीढ़ियों से ऊपर गए थे। काफ़ी सारे लोग आ जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था। क्रैक से डर लग रहा था, लिफ्ट से नहीं। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। एंटर तो हम हो गए हुए हैं मॉल की तरफ। तो ये मॉल भी काफ़ी अच्छा है। ये दुबई का जो एमर्स मॉल है इसकी तरह थोड़ा थोड़ा लगता है। इसकी जो छत है, मतलब जो इसका ये नज़र आ रहा है, ये उससे थोड़ा रिजेम्बलेंस है। तो ये कितना अच्छा मॉल है जहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र ही नहीं आ रहे मुझे, कि मुझे लगता है सारे लोग एम्पोरियम पैकेजेस में चले जाते हैं और इन मॉल को कोई देखता ही नहीं। और ये जो है क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, सफ़ायर है, ये ऊपर था। तो अभी ऊपर कुछ टाइम था ओपन होने में, तो हम नीचे आ गए थे कारफोर में। और कारफोर में मैंने नीचे आके देखा कि इतने सस्ते टमाटर, तकरीबन 120 के हमें टमाटर मिल रहे हैं, 200 तक चले गए हैं। तो अब उन्होंने प्राइस 63 कर दिए। 63 मतलब डबल रेट पे मिल रहे हैं। अब पता नहीं, शायद मैंने आज देखा था एलिफ पे कुछ कम हुआ है, लेकिन ये 63 दे रहे थे। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है ये। तो फिर हमने टमाटर वहाँ से बाय कर लिए थे। मैंने कहा चलो यहाँ से ही ले लेती हूँ, क्यों मुझे ज़रूरत है, मैं 130 के लूँ। तो हस्बैंड कह रहे थे कोक ले लेते हैं 300 ml वाली। तो मैंने कहा मैं तो 500 ml वाली लूँगी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अगर तुम 500 ml वाली अगर आप लोगी तो फिर मैं भी 500 ml वाली लूँगा। मैंने कहा नहीं, आप कह रहे थे मैं 300 ml वाली लूँगा। तो फिर हमने डिसाइड ये मेरे हस्बैंड ने किया कि जो तुम लोगी मैं भी वही लूँगा। फिर हम दोनों ने 500 ml वाली ये ली। और कुछ फ्रेगरेंस थी जो मेरे हस्बैंड को, एयर फ्रेशनर, वो बहुत पसंद आ रहे थे कार के लिए और घर के लिए, तो वो ले लिए थे। और साथ में मैंने ये सेसमे सीड्स लेने थे, मुझे किसी चीज़ के लिए चाहिए थे, रेसिपी के लिए, तो वो भी ले लेते। फिर हम घर भी आ गए थे कुर्ता वगैरह चेंज करा के, और साथ में ट्राउज़र भी हमें बहुत प्यारा मिल गया था सफ़ायर से ही। और अभी हम वॉक करने के लिए नीचे आए थे क्योंकि हमने ओवर ईटिंग कर ली थी थोड़ी सी, तो इस वजह से हमने आके खाना खाया था, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी और नीचे आ गए थे। और नीचे आके फिर हमें याद आया कि पानी भी भरना है। और ये सारे काम करने के बाद फिर मैंने रोज़ा रखा था। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।